मध्यकाल में जब मुगलों के आक्रमण के कारण ब्रज के मंदिरों पर संकट आया तो भक्त और पुजारी ठाकुर जी के विग्रहों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। इसी क्रम में श्री मदन मोहन जी ने पहले वृंदावन से जयपुर लाए गए और उस समय जयपुर के राजा के पास 3 प्रमुख विग्रहों की सेवा का सौभाग्य उन्हें प्राप्त था। श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी। राजा इन तीनों ठाकुरों को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते थे। जब जयपुर की राजकुमारी का विवाह करौली के राजकुमार से तय हुआ तो विदाई के समय राजा ने अपनी पुत्री से उनकी इच्छा पूछी। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने दहेज में तुम्हें समस्त ऐश्वर्य और धन संपत्ति दी है, फिर भी यदि तुम्हारी कोई विशेष इच्छा हो तो मांग लो। राजकुमारी जो स्वयं ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी, उसने उत्तर दिया कि उसे राज्य का धन नहीं बल्कि श्री मदन मोहन जी चाहिए। पुत्री की यह मांग सुनकर राजा व्याकुल हो गए। वे अपने आराध्य को स्वयं से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे वचन दे चुके थे। अंत में एक समझौता हुआ कि एक परीक्षा ली जाएगी। राजा ने मदन मोहन जी के समान ही कद काठी और रूप रंग वाले 7 विग्रह तैयार करवाए। राजकुमारी के सामने शर्त रखी गई कि उनकी आँखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे केवल स्पर्श मात्र से पहचानना होगा कि असली मदन मोहन जी कौन से हैं। यदि उसने सही पहचान लिया तो ही वह उन्हें करौली ले जा पाएगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। राजकुमारी पूरी रात रोती रही बेचारी और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि यदि उनकी इच्छा भी उनके साथ जाने की है तो वे उसकी सहायता करें। मदन मोहन जी ने उसकी करुण पुकार सुनी और उसके स्वप्न में आकर कहा कि मेरा भी मन तेरे साथ चलने का है। जब तू सुबह विग्रहों का स्पर्श करेगी तो जिस विग्रह का हाथ पकड़ने पर मेरी एक उंगली खड़ी होकर हिलने लग जाए, समझ लेना कि वही मैं हूँ। अगले दिन राज्यसभा में परीक्षा शुरू हुई। राजकुमारी ने आँखों पर पट्टी बांधकर एक एक कर विग्रहों का स्पर्श करना शुरू किया। जैसे ही उसने चौथे विग्रह का हाथ थामा, ठाकुर जी ने अपनी उंगली हिलाकर उसे संकेत दे दिया। राजकुमारी तुरंत चिल्ला उठी, पिताजी, पिताजी, यही मदन मोहन जी हैं। राजा ने भी अपनी आँखों से उंगली को हिलते हुए देखा और समझ गए कि स्वयं ठाकुर जी भी अपनी भक्त के साथ जाना चाहते हैं। और इस प्रकार श्री मदन मोहन जी जयपुर से विदा होकर अपनी भक्त राजकुमारी के साथ दहेज के रूप में करौली राजस्थान पहुँचे और जहां आज भी उनका भव्य मंदिर स्थित है। तो बोलिए राधे राधे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए।